धन्यवाद सर, आपके प्रेरक शब्दों और मार्गदर्शन के लिए। अब हम बढ़ते हैं आज की इस शाम के अगले चरण में, जामिया जर्नल ऑफ पीस स्टडीज़ के विमोचन की ओर। ये पत्रिका माननीय कुलपति प्रोफेसर मजहर आसिफ साहब की मुख्य संरक्षकता में प्रकाशित की गई है। इसका संपादकीय संचालन प्रोफेसर मोहम्मद मेहताब आलम रिजवी साहब तथा प्रोफेसर हुमायूं अख्तर नजमी साहब द्वारा किया गया है। महामहिम उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना जी, माननीय कुलपति प्रोफेसर मजहर आसिफ साहब और प्रोफेसर मोहम्मद मेहताब आलम रिजवी साहब इस जर्नल का औपचारिक विमोचन करें। साथ ही मैं प्रोफेसर नीलोफर अफजल साहिबा और प्रोफेसर हुमायूं अख्तर नजमी साहब से भी अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पर पधारें और इस विमोचन में सम्मिलित हों। ये जर्नल जामिया की उस तालीमी रवायत का हिस्सा है और अमन और मोहब्बत का पैगाम देती है। यह पत्रिका शांति, समाधान और संबंधित क्षेत्रों में शोध को बढ़ावा देती है और विद्वानों, शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करती है। मैं इस विमोचन के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। अब वह पल आ गया है जिसे हम सबको बेसब्री से इंतजार था। हमारे विशिष्ट अतिथि महामहिम श्री विनय कुमार सक्सेना जी का समापन संबोधन। इससे पहले मैं प्रोफेसर नीलोफर अफजल साहिबा से निवेदन करती हूँ कि वह हमारे मुख्य अतिथि का औपचारिक परिचय प्रस्तुत करें। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ख़ास जनाब विनय कुमार सक्सेना साहब, द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर मजहर आसिफ साहब, मोहतरम रजिस्ट्रार प्रोफेसर मोहम्मद मेहताब आलम रिजवी साहब, अज़ीज़ तलबा तालिबात और मेरे साथियों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज मेरे लिए ये एक अजीम सादत है कि मैं आप सब के सामने एक ऐसे फ़र्द का तारुफ पेश करूं जो अपनी खिदमत, अपने तजुर्बे और अपनी क़यादत से देश की तरक्की में एक नया सफ़ा लिख रहे हैं। श्री विनय कुमार सक्सेना साहब, द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। आपकी पैदाइश बांदा, उत्तर प्रदेश में हुई। आपने 1981 में कानपुर यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। आप एक ट्रेंड पायलट भी हैं, जो आपकी हिम्मत, जज्बे और बुलंद हौसलों का सबूत है। आपने कैरियर की आगाज़ जेके ग्रुप से किया और वहाँ से गुजरात के पोर्ट प्रोजेक्ट्स तक आपने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। लेकिन उनका असल असर तब दिखा जब उन्होंने खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन की क़यादत संभाली। जनाब सक्सेना साहब ने देसी हुनरमंदों, कारखानों और गाँव के छोटे पैमाने की इंडस्ट्रीज़ को एक नए दौर में दाखिल कराया। उनके दौर में खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि एक तहरीक बन गई, रोज़गार, खुद मुख्तारी और इज़्ज़त नफ्स की तहरीक। उनकी इनिशिएटिव्स जैसे हनी मिशन, लेदर आर्टिसंस एम्पावरमेंट स्कीम और विलेज इंडस्ट्री डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ने लाखों लोगों को नए मौके दिए। 26 मई 2022 को जनाब विनय कुमार सक्सेना साहब ने दिल्ली के 22वें लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर हल्फ लिया और ये पहली दफ़ा था कि एक कॉरपोरेट बैकग्राउंड से आए शख्स ने ये जिम्मेदारी संभाली। उनका विजन है एक ऐसी दिल्ली जो नई सोच, सफाई, मेहनत और इंसानियत का नमूना हो। जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए उनका ये हुजूर बहुत मायने रखता है। जामिया एक ऐसे तालीम का मरकज़ है जो खिदमत, इल्म और इंसानियत के आदाब पर कायम है। जनाब सक्सेना साहब की ज़िंदगी इस बात का सबूत है कि कामयाबी सिर्फ मनसब या कुर्सी से नहीं, नियत और खिदमत से मिलती है। जैसे किसी शायर ने क्या खूब कहा है, सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी, ये ज़िंदगी है समझने की शर्त है। जनाब सक्सेना साहब का सफ़र भी ऐसी ही मिसाल है, एक सफ़र जो मेहनत, हौसले और खिदमत का सफ़र है। और ये मिसरा उन पर बखूबी सही बैठता है। जो रुक गए हैं वो मंजिल तलाश करते हैं, जो रुक गए हैं वो मंजिल तलाश करते हैं, जो चल पड़ते हैं मंजिल उनके कदम चूमती है।
आज जामिया मिलिया इस्लामिया के 105वें साल के सफ़रनामे के आखिरी लम्हात में उनका हमारे दरमियान होना एक फ़ख्र की बात है। उनकी ज़िंदगी हमारे तलबा के लिए एक पैगाम है कि काम को सिर्फ रोज़गार नहीं, इबादत समझो और सेवा को ज़िम्मेदारी नहीं, अपना फ़र्ज़ समझो। आइए हम सब मिलकर जनाब विनय कुमार सक्सेना साहब, द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली का जामिया मिलिया इस्लामिया में तहे दिल से खैर मक़दम करते हैं। अब हम जामिया मिलिया इस्लामिया के 105वें स्थापना दिवस के इस ऐतिहासिक अवसर पर विनम्रतापूर्वक महामहिम उपराज्यपाल महोदय से अनुरोध करते हैं, गुजारिश करते हैं कि अपने प्रेरक विचारों से हमारा मार्गदर्शन करें। मैं महामहिम उपराज्यपाल महोदय को इस शेर के साथ दावत देता हूँ। चाँद भी हैरान दरिया भी परेशानी में है, चाँद भी हैरान दरिया भी परेशानी में है, अक्स किसका है कि इतनी रोशनी पानी में है। वाइस चांसलर प्रोफेसर मज़हर आसिफ साहब, रजिस्ट्रार प्रोफेसर मोहम्मद मेहताब आलम रिजवी साहब, मोहतरम साजिदा, ख़वातीन व हज़रात, जामिया मिलिया इस्लामिया के इस 105 साला यौम तासीस के तारीख़ी और ख़ुसूसी मौके पर मुझे यहाँ आकर बेहद खुशी हो रही है। ये खुशी इसलिए भी है क्योंकि मैं उन तलबा के दरमियान हूँ जिनके कंधों पर इस अजीमो शान मुल्क को दुनिया का सरताज बनाने का दारोमदार है। जाहिर है कि 105 साल का सफ़र तय कर आज इस मंजिल पर पहुंचना आसान नहीं रहा होगा, पर इस सफ़र को कामयाबी से तय करने में हमारे बुज़ुर्गों ने कई रास्ते ढूंढे होंगे और तभी आज हम इस मंजिल पर पहुंचे हैं। किसी ने ठीक कहा है, ढूंढोगे तो ही रास्ते मिलेंगे, ढूंढोगे तो ही रास्ते मिलेंगे। मंजिलों की फितरत है कि वो चलकर कभी नहीं आती। मुझे खुशी इस बात की है कि आज जिस जामिया में हम उसके क़याम का तसव्वुर बाबा कौम महात्मा गांधी और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के ऐसे इदारे के तौर पर पेश किया था जो तमाम कम्युनिटीज़ के तलबा को तरक्की पसंद तामीर और कौम परस्त नसीहत को पेश करेगा। उस वक्त देश में ऐसे तालीमी इदारों की ज़रूरत थी जहाँ तामीर के साथ साथ जद्दोजहद आज़ादी और पैगाम आवाम के दरमियान तक पहुँचाया जा सके। उन्होंने महसूस किया था कि इदारा तामीर के साथ साथ तलबा की किरदार साजी कर उनकी ज़िंदगियों को रोशन करने और मुल्क का मुस्तकबिल संवारने का ही काम करेगा। इन 105 वर्षों में जामिया एक ऐसा मजबूत दरख्त बनकर हमारे सामने आया है जिसकी शाखें हर शोबे में लोगों को काबिल बना रही हैं। इस तरह से आज एक मुकम्मल यूनिवर्सिटी बनकर हमारे सामने आई है। मुझे बताया गया है कि आज ये मुल्क में चौथे नंबर की आला दर्जा यूनिवर्सिटी बन चुकी है। यह देश की दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए एक मिसाल भी है। मैं इस बात से भी बखूबी वाकिफ़ हूँ कि यहाँ पढ़ने वाले तलबा मुल्क के कोने कोने से आते हैं और मुल्क के मुस्तकबिल की तामीर में अपना ताउन देते हैं। ख़वातीन व हज़रात, इस जामिया से बड़े ही मुअज़्ज़ज़ लोगों का नाम जुड़ा हुआ है, जिसमें एक नाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का भी है। ये वो नाम है जिसने मुल्क को IIT, IIM, UGC जैसे बावक़ार इदारे दिए। यह बताता है कि वो कितने दूर अंदेशी थे। जब भी उनका जिक्र होता है तो हमें दिल्ली की जामा मस्जिद पर दिया उनका वो खुतबा याद आता है जो उन्होंने 23 अक्टूबर 1947 को दिया था। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा था, सितारे टूट गए तो क्या हुआ, सूरज तो चमक रहा है। सितारे टूट गए तो क्या हुआ, सूरज तो चमक रहा है। उससे किरणें मांग लो और उन अंधेरों को राहों में बिछा दो जहाँ उजाले की सख्त होती है।
मैं इनकी बातों को यहाँ इसलिए दोहराया है, आपको इस तालीमी रोशनी से अंधेरे को दूर करना है और यही पैगाम गोशे गोशे तक पहुँचाना है। ख़वातीन और हज़रात, मुझे आज यहाँ पर ये कहते हुए कोई गुरेज नहीं है कि यहाँ से तालीम याफ्ता तलबा आज मुख्तलिफ़ इदारों में अपने बड़े बड़े ओहदों पे फ़ाइन है। गुज़श्ता वर्षों में यहाँ के तलबा नेशनल और इंटरनेशनल स्कॉलरशिप हासिल करने में कामयाब हुए हैं। यहाँ की कोचिंग कई तलबा सिविल सर्विसेज बावकार इम्तहानात को पास कर IAS, IPS जैसे बनकर आज मुल्क की तरक्की में अपना हाथ जोड़ रहे हैं। इस इम्तियाज़ को हासिल करना जामिया और यहाँ के तलबा के लिए बड़े ही फ़ख्र की बात है। मुझे खुशी है कि जामिया तामीरी के साथ साथ मुल्क के मुस्तक़बिल की तामीर में भी अपना नुमायाँ किरदार अदा कर रही है। जामिया को इस मुकाम पर लाने में जितनी मशक्क़त यहाँ के तदरीसी अमले ने की है, उतनी ही शायद आप सब तलबा ने भी की होगी। जामिया हमारी सफ़ाकत और रवायत का नाम है। आज पूरे मुल्क में इसका नाम पूरे एहतराम और वक़ार के साथ लिया जाता है। जब जामिया एक कौमी यूनिवर्सिटी न रहकर एक ग्लोबल नॉलेज हब बन चुकी है, लेकिन जामिया का सफ़र यहाँ अभी सीमित नहीं है, अभी काफ़ी कुछ काम करना बाकी है। मुझे इस मौके पर हफीज़ बनारसी का एक शेर याद आता है। उन्होंने कहा था, चले चलिए कि चलना ही दलीले कामरानी है। चलिए चलिए कि चलना ही दलीले कामरानी है, जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। दोस्तों, तालीम हासिल करना और तालीम हासिल करने के काबिल होना दो अलग अलग बातें हैं। इसलिए मेरा आपसे मुतालबा है कि आप सिर्फ खुद ही तालीम याफ्ता ना होकर रह जाएं, बल्कि दूसरों को भी इस ज़ेवर से आरास्ता करने में अपना किरदार अदा करें। क्योंकि तालीम हासिल करना एक हुक्म खुदाबंदी है। इस इल्म की रोशनी से हम मार्फत हासिल करते हैं और आरिफ बनते हैं। इसलिए आपको अपने इल्म की रोशनी न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी कायम रखना है। यही हमारा अखलाकी फरीज़ा होना चाहिए। आप अपनी तालीम को तभी मुफीद बना सकते हैं जब आप खुद को समाज के लिए मुफीद बनाएंगे। याद रखें, तालीम तभी मुफीद होगी जब आप अपने आस्ताज का एहतराम करेंगे और उनसे सीखेंगे। इन मौके पर चकबस्त ब्रिजनारायण का वो शेर याद आता है, अदब तालीम का जौहर है, जेवर है जवानी का, वही शागिर्द है जो खिदमत उस्ताद की करते हैं। ख़वातीन और हज़रात, जैसा कि आप सभी इस बात से वाकिफ़ हैं कि हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म श्री नरेंद्र मोदी, जो एक सियासतदान से भी कहीं ज़्यादा महान और एक अजीम तर इंसान हैं, की क़यादत में केंद्र सरकार वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस डेवलप करने की दिशा में तेज़ी से काम कर रही है। देश भर के अनेक इदारों में वज़ीर आज़म के विज़न का अनुरूप पिछले सालों में बेमिसाल तरक्की हासिल की है। लेकिन हमारे इदारों में और यूनिवर्सिटीज़ का सफ़र यहाँ तक ही सीमित नहीं है, अभी काफ़ी कुछ करना बाकी है। किसी ने कहा है, इल्म की हद है कहाँ कोई बता सकता नहीं, इल्म की हद है कहाँ कोई बता सकता नहीं, जैसे कि दरिया का किनारा कोई पा सकता नहीं। ख़वातीन और हज़रात, मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ और मुझे हर मरतबा यहाँ पहले से कहीं ज़्यादा मोहब्बत मिली है। इसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस तारीखी मौके पर अपने दरमियान बुलाया और मेरा एहतराम किया। मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले वक्त में और मौजूदा शुकूल जामिया की रहनुमाई में ये जामिया नई बुलंदियों को छुएगी। आखिर में मैं तालिबे इल्म और असातिज़ा को उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपनी तरफ से बेहतरीन ख्वाहिशात पेश करता हूँ और अपनी बातों को चंद लफ्ज़ों में ख़त्म करना चाहता हूँ। हम ही वो इल्म के रोशन चिराग हैं जिनको हवा बुझाती नहीं सलाम करती है।
आज हमारे सामने हवक ये है कि 2047 तक मुल्क को विकसित भारत बनाने के लिए हमने अपना अहम किरदार अदा करना है। मुल्क 2047 तक विकसित भारत तभी बन सकता है जब मुल्क का हर तलबा इस इरादे से सामने आए, जैसा कि ए जज़्ब दिल गर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबिल आ जाए और मंजिल की तरफ दो गाम चलूँ तो सामने मंजिल आ जाएगा। जब आप मंजिल की तरफ आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे मुश्किलात भी आएंगे, तूफान भी आएगा। तो आपको याद रखना है कि आता है तो तूफान आने दे, मंजिल का खुदा खुद हाफिज है। आता है तो तूफान आने दे, मंजिल का खुदा खुद हाफिज है। क्या जाने कहीं इन मौजों में बहता हुआ साहिल आ जाएगा। उपराज्यपाल महोदय के उद्बोधन ने हम सबके मन को स्पर्श किया है। आपकी वाणी में जो आत्मीयता, अनुभव और दृष्टि झलकती है वह वास्तव में हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। हम आपके अमूल्य शब्दों के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। महामहिम, आपका हार्दिक धन्यवाद। आपके शब्दों ने हमें कृतज्ञ किया और हम इस महफिल को नई रूह आपने बख्श दी है। बहुत शुक्रिया महोदय। और अब इस प्रेरणादायी संबोधन के पश्चात समय है आभार व्यक्त करने का उन सभी का जिन्होंने इस ऐतिहासिक अवसर को साकार बनाने में अपना योगदान दिया है। ये जो आए हैं महफिल में, इनका अंदाज निराला है। ये जो आए हैं महफिल में, इनका अंदाज निराला है। हर लफ्ज़ में इनकी शख्सियत का उजाला है। इन पंक्तियों के साथ मैं प्रोफेसर मोहम्मद मेहताब आलम रिजवी साहब से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वे कृपया धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकेला चला था जानिबे मंजिल, अकेला चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनते गए। और आज मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब हम लोग ने ये 105 फाउंडेशन डे की जब शुरुआत की थी और जब हम लोग ने इनका प्रोग्राम चौकआउट किया तो शायद पता नहीं था कि इतना ये सक्सेसफुल और ग्रांड सक्सेस प्रोग्राम होगा। सबसे पहले मैं ऑनरेबल गवर्नर श्री विनय कुमार सक्सेना जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाए हमारे बीच। हमेशा सर का शेड्यूल इतना बिजी होता है कि मिलना भी मुश्किल होता है और कहीं उनको बुलाना ही बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे महामहिम गवर्नर साहब ने हम लोग को टाइम दिया और वही पीछे तशरीफ लाए। और जब वो बात कर रहे थे हम लोगों से तो वो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो एज ए गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर बात कर रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वो हमारी बीच के ही निकले हुए इतनी अच्छी उर्दू बोल रहे थे कि शायद हम में से कुछ भी नहीं लोग बोल पाए। तो बिल्कुल वो इसलिए ऐसा बात आप लोगों से मुखातिब थे कि उनको लग रहा था कि वो अपने घर में ही आए हुए हैं। और भी इसलिए लग रहा था कि जामिया ये शिल्पी का जो फाउंडेशन डे था सिर्फ एक के हम लोग ने तालीमी मेला नहीं किए, बल्कि भारत दर्शन को, भारत के कल्चर को, भारत के लिंग्विस्टिक्स को, भारत के भाषाओं को हमने दर्शाया है। चाहे वो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो ड्रामा के थ्रू हो, चाहे वो सिंगिंग के थ्रू हो। सर आपके याद के लिए मैं बता दूं सर कि कल हमारे यहाँ अखंड भारत या भारत दर्शन के ऊपर प्रोग्राम था सर, जिसमें हमारे सारे स्कूल के बच्चों ने, यूनिवर्सिटी के बच्चों ने सारे हिंदुस्तान के कल्चर को दिखाया। जितने हमारे स्टेट इंडिया में जितने हमारे राज्य हैं हर की एक झांकी उन्होंने दिखाई और उसी हिसाब से उन्होंने परफॉर्म किया हमारे बच्चों ने। तो ये पूरे भारत को जो जोड़ने की हमारी कनेक्टिविटी की एक जो कल्चर है, और कहा जाता है कि भारत हमेशा जो बिलीव करता है वो यूनिटी में बिलीव करता है, हारमोनी में बिलीव करता है, पीस में बिलीव करता है। हमने कभी एक्सपेंशनिज्म थ्योरी पे बिलीव ही नहीं किया। ये भारत का हमेशा चेहरा है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर का ये जो हमारा मेन मोटिव है विकसित भारत का, जैसे हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब ने कहा, वो इसीलिए है कि हम जो कहा जाता है कि वासुदेव कुटुम्बकम,
जो वर्ल्ड है एक फैमिली है, और इसीलिए हमने G20 जब किया था तो हमारा जो मोटो था हमने वही रखा था, वसुधैव कुटुंबकम का। अब मुझे इतने होने के बाद अगर अब दिल्ली को भी आप देख लें कि कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, तो हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का हाथ है इसमें। मैंने खुद अपने टीवी पे देखा था, चूँकि मिलने का तो मौका हम लोग को मिल नहीं सकता, तो मैं खुद अगर टीवी में देखता था जब यहाँ पे तैयारी चल रही थी G20 की, तो पर्सनली वो खुद हर जगह जाके विजिट करते थे, और विजिट करने के बाद सारी तैयारियाँ रोड पे देखते थे। मैं वो पल मुझे अभी भी याद है कि मैं उस पर टीवी पे देखता था। तो ये सर का कंट्रीब्यूशन है दिल्ली के लिए, जो आज जिसकी वजह से हम चैन सुकून इज्जत की आज सांस ले रहे हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग जामिया मिलिया इस्लामिया अगेन सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उसी तरह से मैं ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर मजरा आसिफ जी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि इतने बड़े ग्रांड प्रोग्राम को उन्होंने ऑर्गेनाइज करने का सभी को इजाज़त दिया और फ्री हैंड दिया। जितने हमारे टीम मेंबर थे सब ने ऐसा फील किया कि हम ये जो रह रहे हैं वो फेडरल स्टेट में रह रहे हैं, क्योंकि सबको पावर दी गई। जो कमेटी बनी उनको पूरा पावर दिया गया कि आप अपने हिसाब से आप कर लीजिए, हम लोग आपको उसमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार हूँ और शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद मैं सबसे ज़्यादा अगर किसी का शुक्रगुजार हूँ तो हमारे सफाई कर्मचारी का और हमारे मालियों का। हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहन, हमारे माली भाई बहन दोनों टीम इस तरह यहाँ पे काम की कि रात में 12-1 बजे तक वो काम करते थे और सुबह में वो 6 बजे आ जाते थे, हमारी सफाई देते थे। हमारे जो फ्लावर्स आप देख रहे हैं खिले खिले हर जगह, ये सब उन्हीं की बदौलत है। उनके लिए आप एक तालियां बजा दीजिए। और उस टीम को जो लीड कर रहे थे वो मिस्टर अमान साहब जो हमारे असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं, और भरत भूषण जी जो हमारे उसके हॉर्टिकल्चर के इंचार्ज हैं, उनके लिए भी एक बार ताली बता दीजिए। इस टीम की काम किया। उसके बाद ये प्रोग्राम सक्सेस नहीं हो सकता था अगर DSW प्रोफेसर निलोफर अफजल की टीम नहीं होती। तो उनकी टीम इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे काम कर रही थी, कोऑर्डिनेशन का काम देख रही थी, सबसे कोऑर्डिनेट कर रहे थे कि हमारे कब गेस्ट आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, क्या क्या अरेंजमेंट है। तो मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि अपने टीम को यूनाइट करके आप एक साथ चला। कहा जाता है जब बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट भी शुरू हो जाता है, झगड़ा भी शुरू हो जाता है, लेकिन इन्होंने सबको बांध करके लेके चली और पूरे टीम को एक ही टीम में बांध के लेके चली। उनके लिए भी एक बार आपको ताली बजा दे कि खड़ा हो जाए सब खड़ा ये प्रोफेसर निलोफर के रहे DSW। उसके बाद हमारे प्रोक्टोरियल टीम जो पूरी सिक्योरिटी को देख रहे थे, प्रोफेसर असद मलिक साहब और हमारे सिक्योरिटी एडवाइजर दोनों लोग खड़े हो जाए हैं यहाँ पे। जो 6 दिन की जो सिक्योरिटी हमारे जो जामिया की थी, जो मतलब थैंक गॉड कहना चाहिए, इतना सक्सेसफुल ग्रांट सचे रहा सर कि रोजाना 15 से 20 हज़ार बच्चे हमारे कल्चर प्रोग्राम सामने देखने आ रहे थे। उसके बावजूद भी हमारी सिक्योरिटी टीम ने, हमारे कॉर्पोरेट टीम ने, हमारे उनके साथ जितने वॉलेंटियर लगे थे, इतने अच्छे से काम किया कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम आने नहीं दिया, कोई समस्या देखने को नहीं मिली और पीसफुली हमारा सब प्रोग्राम हो गया। प्लीज गिव ए बिग हैंड फॉर देम आल्सो। उसी तरह हमारे जो और भी सारे टीम, चाहे कोऑर्डिनेशन कमेटी की टीम हो, चाहे हमारे टीचिंग स्टाफ हो, हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ हो, सब लोग एक टीम वर्क यहाँ पे कर रहे थे। कहा जाता है कि आपने महफिल तो सजा दी, लेकिन महफिल में सजाने के साथ महफिल में तो लोग भी तो होना चाहिए। अगर आपने सारी तैयारी कर ली, अगर ऑडियंस नहीं होगा, अगर आप लोग के हमारे जितने टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ स्टूडेंट ही नहीं होंगे तो प्रोग्राम कैसे सक्सेस होगा। तो उनका भी मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, जितने हमारे टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ और हमारे स्टूडेंट हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक चीज़ और मैं भूल गया था सर, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे हम लोगों ने सर हाई लेवल पैनल डिस्कशन यहाँ पे करवाए। अब वो पैनल में सर हमारे वैसे लोग थे जो हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ड्राफ्ट भी किया, इम्प्लीमेंट भी किया हिंदुस्तान में सर, जिसमें सहस्त्र बुद्धे जी हमारे थे, जगदीश जी जो हमारे चेयरमैन थे, और DP अग्रवाल जी जो हमारे UPSC के चेयरमैन रह चुके हैं, वो सारे उस कमेटी में थे। हम लोगों ने सर एक प्रोग्राम किया जो पूरे कल्चरल कनेक्टिविटी ऑफ इंडिया
एंड 54 कंट्रीज को हमने किया सर। उसमें मोर देन 700 पार्टिसिपेंट थे और लोगों ने पार्टिसिपेट किया। वो बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम था जो हमने बताया सर कि एंशियंट पीरियड से लेकर के मॉडर्न पीरियड तक हिंदुस्तान और भारत जो है कल्चरली कैसे दूसरे कंट्री से लिंक है, चाहे वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हो, चाहे वो ग्रीमिडिया कंट्री हो, चाहे वो मिडिल ईस्टर्न कंट्री हो, सारे से हम कैसे कल्चरली कनेक्ट हैं, लिंग्विस्टिकली कैसे कनेक्ट हैं, उन चीज़ों को भी हमने एकेडमिकली बताने की कोशिश किया है। और मुझे उम्मीद है कि इस प्रोग्राम के बाद हम लोग उसे एक प्रोसीडिंग तैयार करेंगे और इंशाल्लाह उसको एक बुक फॉर्म हम लोग पब्लिश करेंगे। इस तरह हमारे फेलिस्ट बहुत लंबी है। जैसे सर ने कहा कि हिंदुस्तान की 4th हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटी बन गई है NIF रैंकिंग में, लेकिन सर अभी 10 दिन पहले एक टाइम्स हायर एजुकेशन का सर रैंकिंग आया है जो वर्ल्ड का नंबर 1 यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया बन गई सर। और जो कोई भी यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान की 400 से 500 कैटेगरी में नहीं है, वहाँ पे जामिया मिलिया इस्लामिया खड़ी है सर। ये सर आप लोग का सपोर्ट की वजह से सर, आप लोग कॉपरेशन से हम लोग यहाँ इतना आगे बढ़ चुके हैं सर। जैसे कि अभी सर से मैं बात कर रहा था कि इसी कैपेसिटी अभी हमारा हॉल का सिर्फ 600 का है, लेकिन सर एक खुशखबरी हम लोगों के लिए कि जब हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर पार्लियामेंट्री अफेयर एंड मॉनिटरी अफेयर्स आए थे किरण रिजिजू जी, तो उन्होंने सर वो अनाउंस किया कि हॉल बहुत छोटा है तो 2000 कैपेसिटी का हम आप लोग सपोर्ट करेंगे, आप लोग भवन बनाइए। तो जब अगले बार सर जब आप हम होस्ट करेंगे तो इंशाल्लाह बड़े ऑडिटोरियम में होस्ट करेंगे सर आपको इंशाल्लाह। तो ये बहुत खुशकिस्मती हम लोग की। और इस तरह फहरिस्त हमारी बहुत लंबी है, लेकिन 540 पे हमारा फ्लैग लोवरिंग भी है। तो मैं आप लोगों और लोगों को जिनका मीडिया पर्सन जो हमारे साथ उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, और जितने लोग यहाँ पे आए मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। और जिनका नाम छूट गया है, जिस कमेटी का नाम छूट गया है, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और जब हमें मौका मिलेगा तो उनके साथ हम मीटिंग भी कॉल करेंगे इसके बाद, और उनको अलग से हम शुक्रिया अदा करेंगे। सब अगेन आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और अगेन हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत तशरीफ लाएँ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। अब मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि वे कृपया राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गावे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय 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 हे। कौमी तराने के बाद अब फ्लैग लोअरिंग सेरेमनी अंजाम दी जाएगी, जो अंसारी फोरकोर्ट में आयोजित होगी, और इस कार्यक्रम का औपचारिक समापन होगा। इसके पश्चात मशहूर नियाजी निज़ामी ब्रदर्स द्वारा एक रूहानी कव्वाली प्रस्तुत की जाएगी। इसी के साथ जामिया मिलिया इस्लामिया के 105वें स्थापना दिवस के समापन समारोह का समापन होता है। जामिया की मिट्टी में वो खुशबू अजीब सी है, जामिया की मिट्टी में वो खुशबू अजीब सी है, जो दिल को जोड़ती है, जुदाई मिटा देती है। आप सभी की गर्मजोशी उपस्थिति और सहभागिता के लिए धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि जामिया की इस यात्रा के आने वाले पड़ावों पर हम आपसे पुनः भेंट करेंगे। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।